Good morning, friends. How are you all? I hope you all are fine. So, today we are going to start a new lesson, Nina and the Baby Sparrow, from Unit 2, page number 15. Fine. Here we are having a very nice and interesting story of a sparrow and a baby girl. Her name is Nina. Okay, so let us start the lesson. There was great joy in Nina's house. Nina's aunt was getting married. Nina, her father, mother, and little brother were all going to Delhi for a wedding. Everyone was happy except Nina. अब यहाँ पे क्या है, नीना के घर में सब बहुत ही हैप्पी है. क्यों? क्योंकि नीना के आंट की शादी है और पूरी फैमिली शादी के लिए दिल्ली जा रही है. ठीक है, लेकिन सब खुश है, सिर्फ नीना खुश नहीं है. हर मदर टुक हर टू द मार्केट टू बाय अ न्यू ड्रेस. व्हाट कलर वुड यू लाइक? मदर आस्क्ड. आई डोंट वांट अ न्यू ड्रेस मदर, सेड नीना. सलवार कमीज देन? Nina shook her head. What about those lovely white shoes you showed last week? I don't want those either. Thank you, mother. तो नीना की मम्मा ने शॉपिंग के लिए नीना को मार्केट ले गए. ठीक है, तो वहाँ पे मम्मा ने पूछा कि कौन से कलर का ड्रेस लोगे नीना आप. तो नीना ने कुछ बताया कि मुझे कुछ भी नहीं लेना है, मुझे कोई भी न्यू ड्रेस नहीं लेना है. तो मम्मा ने पूछा कि क्या सलवार कमीज़ लोगे आप? तो नीना ने अपना ऐसे सर हिला के उसके लिए भी मना कर दिया. फिर मम्मा ने पूछा कि क्या तुम वाइट शूज़ लोगे जो तुम्हें अच्छा लग रहा था? तो नीना ने बोला कि नहीं मम्मा, मुझे वो भी नहीं चाहिए, थैंक यू. नीना's mother was upset, but she said nothing. They went back home and had lunch. After lunch, mother came and sat near Nina. What is it, child? She asked. Why did you say no to everything? नीना की मम्मा बहुत ही अपसेट हो गई. उन्होंने सोचा कि नीना ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन उन्होंने तभी कुछ भी नहीं पूछा. फिर वो दोनों साथ में घर पे गए. घर पे उन्होंने लंच किया और लंच के बाद मम्मा ने नीना को पूछा कि नीना क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है, तुमने कुछ भी ख़रीदा नहीं है, कुछ भी लिया नहीं है. ठीक है, तो नेक्स्ट पेज नंबर 16. मदर, आई डोंट वॉन्ट टू गो टू द वेडिंग. तो नीना ने क्या बताया? मम्मा, मुझे वेडिंग में नहीं जाना है. वेडिंग मीन्स शादी में नहीं जाना है. बट वाई? नीना सेड नथिंग. इंस्टेड 2 big tears rolled down her cheeks. Mother put her arms around Nina. Don't cry, my pet, she said. Why don't you tell me what is bothering you? तो मम्मा ने क्या कहा? मम्मा ने कहा कि मतलब नीना ने कुछ भी बोला नहीं कि मुझे क्यों नहीं जाना है वेडिंग में, मैरिज में क्यों नहीं जाना है. तो नीना कुछ नहीं बोली, बट उसकी आंखों में से 2 बड़े बड़े टीयर्स, आंसू उसके चिक्स पे आ गए. ठीक है, तो मम्मा ने क्या किया? उसको हग किया. उसके दोनों हाथ से उसको ऐसे प्यार से हग किया और उसको पूछा कि क्यों तुम मुझे अपनी प्रॉब्लम क्यों नहीं बता रही हो. मोर टीयर्स रोल डाउन नीना's cheeks. और नीना की चिक्स पे, गाल पे बहुत सारे आंसू आने लगे. मदर शी सेड. उसने बोला, मम्मा, देयर इज़ अ स्पैरोज नेस्ट ऑन द बुक सेल्फ इन माई रूम एंड देयर आर 2 बेबी स्पैरोज इन द नेस्ट. तो नीना ने कहा, मम्मा, मेरी बुक सेल्फ के ऊपर एक स्पैरो का नेस्ट है और उसके अंदर 2 बेबी चिक्स भी हैं. दोनों मतलब 2 छोटे छोटे स्पैरो भी है. आई सी, सेड मदर. दे आर जस्ट बिगिनिंग टू गेट देयर फेदर्स एंड ग्रोइंग अप मेक्स देम सो हंग्री. ऑल डे लॉन्ग दे क्राई चिप चिप, आस्किंग फॉर फूड.
तो नीना ने क्या बोला कि क्योंकि वो अभी बड़े हो रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा भूखे होते हैं और बार बार वो लोग खाना मांगते रहते हैं। दोनों बच्चे जो है एकदम छोटे छोटे यंग वन है स्पैरो के, दोनों चिप 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 ऐसे आवाज़ करते रहते हैं और बार बार वो खाना मांगते रहते हैं। आई सी, सेड मदर, इफ़ वी गो द होल प्लेस विल बी लॉक्ड एंड हाउ विल पापा एंड ममा स्पैरो फीड देयर बेबीज। और अगर हम ऐसे घर बंद करके चले गए तो मम्मा स्पैरो और पापा स्पैरो अपनी बेबी स्पैरो को कैसे खाना खिलाएंगे। ओ नीना, क्राइड मदर, गिविंग हर अ बिग हग, इज दैट वाई you don't want to go to the wedding? But that's no problem at all. We will leave the window open. तो नीना की मम्मा ने उसको प्यार से हग किया, मतलब ऐसे प्यार किया और उसको बोला कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसके लिए तुम वेडिंग में मीन्स के मैरिज में नहीं आने चाहती हो, तो ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, हम विंडो ओपन करके जाएंगे। ओह, कैन वी मदर, कैन वी रियली? नीना बहुत ही खुश हो गई और उसने पूछा, मम्मा क्या हम ऐसा कर सकते हैं? यस यस, वी विल रिमूव ऑल योर थिंग्स फ्रॉम द रूम एंड लॉक द डोर ऑन द आउटसाइड। मम्मा ने बोला कि हम तुम्हारी सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो रूम से ले लेंगे और रूम को बाहर से लॉक कर देंगे और विंडो को ओपन करके जाएंगे। ओके, सो द हाउस विल बी परफेक्टली सेफ एंड पापा एंड मम्मा स्पैरो कैन कम एंड गो फ्रीली टू। तो अगर हम ऐसा करके जाएंगे तो मम्मा स्पैरो और पापा स्पैरो आराम से विंडो में से बाहर जा सकते हैं और आ सकते हैं और वो अपने बेबी स्पैरो को खाना खिला सकते हैं। जस्ट थिंक नीना, while you enjoy yourself at the wedding, the baby sparrow will be getting nice and fat in their nest. Good idea, isn't it? तो मम्मा ने बोला कि तुम थोड़ा सोचो कि तुम अगर वेडिंग में एंजॉय कर रहे हो, मैरिज में एंजॉय कर रहे हो, तभी ये जो तुम्हारे बेबी स्पैरो है छोटे छोटे, वो पापा और मम्मा स्पैरो उनको खाना खिलाएंगे और वो बड़े हो जाएंगे, है ना, फैट हो जाएंगे और हेल्दी हो जाएंगे। It was a good idea. When Nina came back from the wedding, there were two plump little sparrows flying all over the room. And wasn't Nina thrilled? और ये आइडिया बहुत ही अच्छा था। नीना जब वापस आई मैरिज से, तब उसने देखा कि ये जो दोनों स्पैरोज हैं प्लम्प हो गए हैं, मतलब हेल्दी हो गए हैं, ठीक है, और वो रूम के अंदर पूरे रूम में इधर उधर फ्लाइंग कर रहे थे, उड़ रहे थे, है ना। और नीना ये सब देख के बहुत ही खुश हो गई। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू राइट डाउन द न्यू वर्ड्स एंड क्वेश्चन आंसर of the lesson. I have shared PDF for that, so please take care of yourself. Thank you. Bye.